नमस्कार, मैं काली शंकर उपाध्याय यूपीएटी न्यूज से। यूपीएटी न्यूज को अपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें ताकि आपके आसपास की खबर आपसे छूट न जाए। चाहे क्राइम की खबर हो, चाहे घटना दुर्घटना हो या खेल की खबर हो, किसी भी तरह की खबर के लिए यूपीएटी न्यूज चैनल को आप अपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और खबरों को हमेशा अपडेट करें। आपको जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिली है, क्या भूमिका होगी, किस तरह से कार्य करेंगे? और देखिए, भूमिका की अगर बात करें तो हम समाज सेवा के क्षेत्र में पहले से जुड़े हुए थे और आज भी हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जनता पार्टी से मुझे इतने बड़े प्रदेश का नेतृत्व संभालने का जिम्मेदारी दिया गया है। जहाँ तक राजनीति की अगर हम बात करें तो आज के डेट में जितनी भी पार्टियां राजनीति कर रही हैं या राजनीति में हैं, उनके पास सिर्फ विशेष मुद्दा है। विशेष मुद्दे में गिने चुने जैसे भाई बंधुवाद, भतीजावाद, जाति, धर्म और भ्रष्टाचार, जबकि वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। हमारा मेन मुद्दा इस क्षेत्र में आने का ये है कि जो आम जनता की समस्या है, उन आम जनता की समस्याओं को लेकर कार्य करना और उस पर खड़ा उतरना। तो आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका होगी आपके? किन किन मुद्दों पे आप फोकस? जो जनता की रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, बेरोजगारी हैं, और खास करके अगर हम देखें तो हर विभाग भ्रष्ट हो चुका है आज के डेट में। अगर कहा जाए बड़े बड़े नेता जो हैं वो सिर्फ नाम के रह गए हैं, कार्य जनता का नहीं हो रहा है। कुछ गिने चुने वर्ग का हो रहा है, कुछ गिने चुने उद्योगपतियों का हो रहा है। आम जनता तो त्रस्त है। तो ये जनता की पार्टी है, जन जन की पार्टी है। ये पार्टी सिर्फ जनता के लिए कार्य करेगी, उनके हर मुद्दों पर। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे जितनी भी योजनाएं चलती है वो जन जन तक पहुंचती है। क्या लगता है कि पिछले 6 सालों में केंद्र में सरकार है और 3-3.5 साल हो गए राज्य में? आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कौन सा योजना, कौन सा मुद्दा जनता तक पहुँचा है, ये हमसे और आपसे बेहतर वो जनता जानती है जिसके पास पहुँचा है। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कुछ विशेष वर्ग को छोड़ दिया जाए तो योजनाएं किसी के पास पहुँची नहीं है। उसका लाभ सिर्फ कुछ विशेष जनों को हुआ है, सबको नहीं। जी, अपना परिचय बताइए। मैं जयप्रकाश बंधु, संप्रति वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता पार्टी। जयप्रकाश जी, आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या है और किस लिए ये बुलाई? आपको नहीं सुनता देखिए का उद्देश्य है कि जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए प्रदेश अध्यक्ष का मनोनयन कर रही है, मनोनयन कर चुकी है। जिन्हें मनोनयन पत्र अभी थोड़ी देर पहले जारी किया गया, तो मीडिया को, प्रशासन को हर स्तर पर आम जनता को यह संदेश संप्रेषित करना था आप लोगों के माध्यम से कि वही हम प्रकाश करते हुए जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष। 2022 के चुनाव में क्या भूमिका रहेगी जनता पार्टी की? 2022 के चुनाव में हमारी राजनीतिक गतिविधियां और हमारे कार्यक्रमों का विस्तृत खाका यहाँ की मूलभूत समस्याओं को ध्यान में रख करके तैयार किया जाएगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष उन चीज़ों पर फोकस करेंगे, लेकिन जो देश की मूल समस्याएं हैं वो इसमें उत्तर प्रदेश की भी मूलभूत समस्याएं वो हो सकती हैं या हैं भी कि हमारे युवा के सामने रोजगार के संकट हैं, बेरोजगारी सर्वोच्च स्तर पर, आपको भ्रष्टाचार सर्वोच्च स्तर पर, भाई भतीजावाद सर्वोच्च स्तर पर, ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकीकरण कर दिया गया। राजनेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, जनता कराह रही है, किसानों की समस्याएं हैं, मजदूरों की समस्याएं हैं, महिलाओं की समस्याएं हैं, क्योंकि हमारे छात्रों की समस्याओं का अभाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में या देश की राजनीति में नहीं है। समस्याएं वो जब मोरारजी देसाई हुआ करते थे तब भी, इंदिरा जी हुआ करते थे तब भी, जवाहरलाल हुआ करते थे तब भी, और आज नरेंद्र मोदी जी हैं तभी समस्याएं जस की तस हैं। सत्ता बदला है। एक अहम सवाल, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकले हुए हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की इच्छा थी कि भारत में सत्ता तो बदलते रहा है, व्यवस्थाओं में अमूलचूल परिवर्तन किया जाए और जनता पार्टी उन्हीं के आदर्शों के हम व्यवस्था में परिवर्तन के हिमायती हैं और उसके लिए सतत प्रयत्नशील हैं। 1974 के बाद फिर 2022 में होने वाला विधानसभा
उत्तर प्रदेश में क्या ज़रूरत थी कि जनता पार्टी फिर से जनता के बीच में आनी? ये प्रश्न तो आपके वाजिब और प्रासंगिक नहीं है, फिर भी इसका उत्तर है कि जनता को उन्हीं परिस्थितियों से आज फिर साक्षात्कार हुआ है जो इंदिरा गांधी के द्वारा जो परिस्थितियां पैदा करी गई थी या उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा जो परिस्थितियां पैदा करी गई, आज वही परिस्थितियां जनता पार्टी को पुनः दिख रही है। नरेंद्र मोदी के द्वारा देश में अघोषित आपातकाल लागू है और हमारे योगी जी उस आपातकाल के कार्यान्वयन अधिकारी हैं। वो उनको उसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इनको कहा जाए तो ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। कितनी बड़ी चुनौती होगी नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ना? ये समय के गर्भ में है, लेकिन हम चुनौती जरूर प्रस्तुत करेंगे 2024 में नरेंद्र मोदी जी को, और वो चुनौती आप लोगों के स्नेह, सहयोग और समर्थन की बहुत ज़रूरत है। आप हमारी बातों तक को जनता तक पहुंचाने का कार्य करें, आप अपना स्नेह समर्थन दें, आप निष्पक्ष कार्य करें। हम नरेंद्र मोदी को चुनौती देने में सक्षम हैं और चुनौती देंगे। क्या लगता है 2022 के चुनाव हमारे ऊपर न जनता पार्टी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार न भाई भतीजाबाद का लांछन है, और मैं जयप्रकाश बंधु JNU से पढ़ा लिखा हूँ और पूर्ण रूप से राजनीतिक कार्य में लगा हूँ, और कभी दुराचारी या कोई ऐसा आचरण मेरे ऊपर नहीं है कि हमें नरेंद्र मोदी जी बोले कि आपको इसमें फंसा देंगे। राहुल गांधी को बोले ना कि इस पर फंसा देंगे, मोलाटी को बोलते हैं कि अखिलेश को बोलते हैं कि यहाँ फंसा देंगे, मायावती को बोलते हैं कि यहाँ फंसा देंगे, लालू को बोलते हैं कि वहाँ फंसा देंगे। सब पर जो छड़ी उन लोगों ने लगा रखी है, और CBI का, ID का या तमाम जांच एजेंसियों का जो विपक्षी नेताओं पर पहरा लगाया गया है, जो इंदिरा गांधी कभी लगाया करती थी, आज नरेंद्र मोदी जी लगा। क्या 2022 में जनता पार्टी स्वतंत्र लड़ेगी या फिर गठबंधन? बिल्कुल, सभी सीटों पर जनता पार्टी लड़ेगी, और इसका आपको मतलब कि ट्रेलर कह सकते हैं ना, कि पूरे फिल्म का ट्रेलर हमारे ओम प्रकाश जी आप लोगों को आज के बाद धीरे धीरे ये दिखाना शुरू करेंगे। और हमें भरोसा है कि ये हमारे मिशन को यहाँ आगे बढ़ाएंगे, जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, और जहाँ भी इन्हें हमारी ज़रूरत हो हम इनके साथ हैं, इनके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इनको पूरा समर्थन प्राप्त है, और ये हमारे प्रतिनिधि के रूप में उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के युवा, उत्तर प्रदेश के किसान, सबके सामने ये हमारी बातों को, जनता पार्टी के लक्ष्यों को, जनता पार्टी की कार्य योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। मतलब आगे कुछ समझ में नहीं आता है, खाली बोलना अपना आता है। क्या हट जाइए।